सभी साथियों को जय भीम। राणा डे गांधी और जिन्ना, यह इस पुस्तक पर जो है आप पिछली कड़ियों में जान सकते हैं कि किस प्रकार बाबा साहब ने हिंदू धर्म पर जो है कटाक्ष और बहुत ज़बरदस्त प्रहार किया कि हिंदू ये तो धर्म ही नहीं है, ये पूरी तरह से कलंक है, ये सभ्यता ही कलंक है, हिंदू सभ्यता। ये भी बाबा साहब ने कहा। इसके अलावा जो उन्होंने यहाँ तक कहा कि यह जो है एक खोटा सिक्का है, जो पहले भी जो है खोटा था और आज भी, और ये कभी चलने वाला नहीं है, यहाँ तक जो है प्रहार किया। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि पूरी तरह से अगर भारत बार बार गुलाम भी रहा तो उसका कारण भी जो है यह हिंदू धर्म व्यवस्था है, ये ब्राह्मण धर्म व्यवस्था है, जिसके तहत जो है एक 90% इतने बड़े वर्ग को जो है शस्त्र उठाने का अधिकार नहीं था, उनको इस प्रकार का कार्य करने का अधिकार नहीं था। इसीलिए जो है कोई भी देश आता बार बार हमें गुलाम बना जाता। और इसके अलावा बाबा साहब ने कहा कि 1817 तक जो है अंग्रेज भी इस बात का समर्थन करते थे। उन्होंने भी उनको ब्राह्मणों को विशेष अधिकार दे रखे थे कि जो है ब्राह्मण कितना ही बड़ा अपराध कर ले फिर भी उसको जो है फांसी की सज़ा नहीं दी जाती थी। तो 1817 तक तो जो है अधिकार अंग्रेजों ने भी ब्राह्मणों को दिए थे। तो बाबा साहब ने कहा कि ब्राह्मणों ने धर्म का जो है एक दुरुपयोग किया, या ये कहें हिंदू धर्म को खोखला कर दिया। साथ ही जो है उन्होंने जब भी जो है शास्त्रों की या वेद पुराणों की उन्होंने रचना की तो वह जो समय था, यह जो धूर्ताओं में अनमोल समय था, या ये कहें कि उस समय जो है जो वेदों पुराणों जो शास्त्रों की जो रचना की थी, आप पिछली कड़ियों में जान सकते हैं। इसमें बाबा साहब ने स्पष्ट कहा कि उस समय जो है समाज को जो खोखला करने के लिए उन्होंने इसका जो अनुचित लाभ उठाया, और जिन दोनों पुराणों और शास्त्रों की रचना ब्राह्मण ने की वे उन धूर्ताओं की अनमोल खोज है, तो जिनका दुरुपयोग ब्राह्मणों ने और अन्य लोगों को निर्धन, अशिक्षित और अंधविश्वासी बनाने के लिए, जो हिंदू जन साधारण को जो है उल्लू बनाने के लिए और बहकाने के लिए, उनको ठगने के लिए इस धर्म का जो है उन्होंने दुरुपयोग किया। तो किस तरह से जो ब्राह्मणों को जो विशेषाधिकार थे उसका जो है किस तरह से वो लोग भुनाते थे और किस तरह से जो अपनी सर्वश्रेष्ठता को बनाए रखते थे, तो इस तरह से 1795 जो है 95 के जो रेगुलेशन जो है उसकी प्रस्तावना को बाबा साहब ने जो कहा उसको पढ़िए आप, कि कितनी जो धूर्ताएं जो है अपने जो कार्य के लिए, विशेषाधिकार के लिए ब्राह्मण किया करते थे। तो उसकी कुछ उदाहरण जो उसमें से देते हैं, तो जुड़े रहिए। बहुत ही रोचक तथ्य है कि ब्राह्मण अपने जो अधिकारों के लिए मान लीजिए, या ब्राह्मण अपनी धूर्ताओं के लिए किस तरह से जो है कृत्य करता था, या किस क्या क्या उपाय करता था, यह जो है बाबा साहब ने उसमें बताया है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। बाबा साहब कहते हैं यहाँ पर जितना भी जो है कार्य जो है ब्राह्मणों ने किया, उन्होंने हिंदू धर्म के लिए वो दीमक की तरह है, लेकिन मैं इन सभी जो है भाषण में जो है आज मैं इसका हवाला देना जो है असंभव है। मैं यहाँ पर केवल उन बाध्यकारी उपायों का उल्लेख करता हूँ जिन्हें ब्राह्मणों ने अपने अधिकारों तथा विशेषाधिकारों को भुनाने के लिए उन पर औचित्य तथा पवित्रता का ठप्पा लगाया और हिंदुओं का अहित किया। जो लोग उनकी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वो जो है 1795 के रेगुलेशन विनिमय जो 21 की प्रस्तावना को पढ़ लें। उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि उनके अनुसार उसमें क्या था, कुछ बातें बाबा साहब बताते हैं। उसके अनुसार जब कभी भी एक ब्राह्मण कोई भी ऐसी वस्तु प्राप्त करना चाहता था जिसे उसको मतलब चाहिए, तो वो क्या करता था, जो उसका जो शिकार होता है, शिकार का बाबा साहब कहने का अर्थ जो है जो सामने वाला व्यक्ति जिससे वो मतलब अपनी जो बात मनवाना चाहता है, तो जिसे वह अपने शिकार से उसकी इच्छा से प्राप्त नहीं कर सकता था, कभी कभार ऐसा होता था, तो वह विभिन्न प्रकार के दबाव डालने के लिए बहुत से उपायों का सहारा लेता था। तो देखिए कौन कौन से उपाय जो सहारा लेता था, तो वह अपने शरीर को चाकुओं से उस तरह से चीरता था, मतलब जैसे कहते हैं ना कि हम मतलब आत्महत्या कर लेंगे जैसे, या हम अपने शरीर को नुकसान पहुंचा देंगे। और कहीं ना कहीं ऐसा जो है दबाव भी बनता होगा कि जैसे कि ब्राह्मण जो है देव हैं, ईश्वर हैं, और उनके जो है देवदूत हैं, मतलब जो भी है, अगर उनको कष्ट पहुंचेगा तो घोर अनर्थ हो जाएगा। वो सारी चीज़ें तो पहले से ही डरा धमका के मतलब चारों तरफ वर्णन कर दिया था। तो अपनी बात को मनवाने के लिए ये सारे जो नौटंकियाँ वो करते थे। तो अपनी बात को मनवाने के लिए सारे कृत्य वो करते थे। वो क्या करते थे, जैसे अपने शरीर को चाकुओं तथा उस तरह से चीरते थे, या किसी विष को निगलने की धमकी देते थे कि मैं जहर जो है खा के मर जाऊंगा। ये उसकी सामान्य चालें थीं जिनको वह अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए चलाता था। हिंदुओं पर दबाव डालकर उन्हें मजबूर करने के लिए ब्राह्मणों द्वारा कुछ अन्य और भी तरीके अपनाए जाते थे। उन तरीकों को जो है आप जानिएगा कि वे कितने लज्जाजनक थे। बाबा साहब कहते हैं तो बाबा साहब कहते हैं वो कितने लज्जाजनक भी थे और बहुत ही विलक्षण थे, मतलब आश्चर्यजनक थे। एक सामान्य चलन यह था कि अपने शिकार के घर के सामने वो क्या करते थे, कूड़ा एक मतलब ढेर, मतलब लकड़ियों का कूड़ा का ढेर लगा देते थे, और उस पर जो है एक गोल जो है मतलब अहाता बना देते थे, जिसमें एक लकड़ी का ढेर लगा दिया जाता था। अहाते के अंदर एक बुढ़िया को बिठा दिया जाता था, जो उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए, मतलब बात मनवाने के लिए जो है जलने के लिए तैयार हो जाती थी, कि ताकि अगर जो है आप इस ब्राह्मण देव की जो है बात को मान जाइए, अन्यथा जो है मैं इस जो है आग में जो है अपनी जो है जान
देने के लिए तैयार हूँ। और इस प्रकार का दूसरा उपाय यह था कि वह उसकी महिलाओं तथा बच्चों को अपने शिकार की नज़रों के सामने बैठा देता था और उनके सिर काटने की धमकी देता था कि मैं जो है इनकी जो है अभी सिर जो है अपने बच्चों का, अपनी महिला का काटने वाला हूँ, अन्यथा जो है और इसका पाप जो है तुम्हारे ऊपर लगेगा, इसीलिए जो है मेरी बात जो है माननी चाहिए। मतलब यहाँ तक जो है धमकियाँ दी जाती थी। और तीसरी युक्ति बताते हैं बाबा साहब कि वह धरने की थी। शिकार के द्वार पर अनशन जो किया जाता था, भूखे मरने की जो है मतलब एक धमकी दी जाती थी, अगर आप हमारी बात को नहीं मानेंगे, हमारी जो इच्छा की पूर्ति नहीं करेंगे तो मैं यहाँ भूखे मर जाऊँगा, भूखे मर जाएँगे तो अनर्थ हो जाएगा, कहीं न कहीं जो वो डर जो है ब्राह्मण हत्या का लग जाएगा। तो इस तरह से जो है वो इस अपनी बात को मनवाने के लिए शिकार के सामने जो है इस तरह के भी जो है उपाय किया करते थे। तो इसके बाद जो 1819 में जो है अंग्रेज़ों ने एक इन सभी चीज़ों को जो है खारिज करने के लिए जो है एक कानून बनाया। वह कानून क्या था तो जानेंगे आप अगली कड़ी में। मिलते हैं अगली कड़ी में सभी साथियों को। जय भीम।